इसको नोट कर लो, ठीक है? नोट है ऑलरेडी, एक बार देख लो उसमें, जल्दी से रिवाइज कर लो। लिखा है ना? इसको मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, उसको याद कर लो बेटा, ठीक है? जल्दी से इसके नंबर से याद कर लो। ये तो मैंने बताया था ना, ये अगर मैं शुरू से डी आर और पीछे से चौथे नंबर पे क्या होगा, डब्ल्यू होगा। इस तरह से क्वेश्चन 1 2 आते हैं। आप टेबल जल्दी से बना के रखोगे तो 2 मिनट में आंसर हो जाएगा। और जब ये नंबरिंग की बात है, 4 तो मैंने बता दिया कैसे नंबर याद है, वो टी का 20 हो गया। ये है, एक ऐसे डेंटिस्ट को सीधा कर दो, 11 हो गया। एच का बता दिया, उसको 8 कर दो, ऐसे 3 4 के तो शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है? जल्दी से एक बार ये रिवाइज कर लो, फिर मैं आगे क्वेश्चन कराता हूँ। इसको लिख लो, लिख देना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? इसको नोट कर लो। अभी फिर क्वेश्चन देते हैं, ठीक है? एक बार थोड़ा सा माइंड में रिवाइज कर लो, सबके नंबर क्या है क्या है, ठीक है? याद करने की कोशिश करो 5 मिनट। इसके बाद मैं क्वेश्चन कराता हूँ। कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी टेस्ट दोनों एक साथ चल रहा है तुम्हारा, ठीक है? और हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, ये 2 क्वेश्चन हर समय रहते हैं इसके अंदर। अभी तुम्हारा कोई एग्जाम हुआ था, यूपी पुलिस का भी एग्जाम हुआ था, 3 से 4 क्वेश्चन इससे आए थे। से जो मैं सीयूटी पढ़ा रहा हूँ, मैं पूरा होल लेके चल रहा हूँ, ताकि सीयूटी के देने के बाद तुम लोग मेरे नोट्स से तुम लोग सीधे सरकारी नौकरी में बैठो, तुम्हारा वहाँ सिलेक्शन हो जाए, उस लहजे से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? सबने लिख लिया बेटा? आज तुम्हारे बगल में नहीं आया हो? अच्छा अच्छा अच्छा, 2 3 बच्चे नहीं आए हैं? हाँ, अच्छा 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 अच्छा। इसको जल्दी से देख लो, ठीक है? अभी मैं 5 मिनट में सबके नंबर पूछने वाला हूँ। आज जिसका नहीं है उसको नोट कर लो उसे। हो गया? हटा दे से। 2 मिनट इसको देखो, आंखी बंद करके मेमोराइज करो, मैं सब नंबर पूछूंगा अभी। 2 मिनट दे रहा हूँ मैं, इसके नंबर याद करो, ठीक है? करोगे, प्रैक्टिस करोगे, रट जाएगा, लेकिन 2 मिनट नंबर देखो, फिर मैं 2 मिनट के लिए सबसे पूछूंगा किसकी वैल्यू क्या है, ठीक है? क्वेश्चन बहुत कराने मेरे को आज, ठीक है? कम से कम 1 घंटे में तुम लोग के। तुम बताओ, v का मान क्या होगा? v का मान, v की वैल्यू कितनी है नंबर, मैं जिससे पूछ रहा हूँ? 22, 22। y की? हाँ। और t की 5, टी। हाँ। h की? h का शॉर्ट ट्रिक बताया था, 8। तुम बताओ i की वैल्यू, हाँ बेटा, i की वैल्यू? हाँ। और f की? तुम बताओ, देखो नहीं, f की वैल्यू 6। और पूछे q की वैल्यू तुम बताओ। नहीं मालूम? s की वैल्यू बताओ, देखो नहीं। हाँ, ऐसे रटा होना चाहिए, ठीक है? चलो अब क्वेश्चन करते हैं। हो गया? क्वेश्चन लिखे, ठीक है? आज से 20 25 से 30 क्वेश्चन मैं कराऊंगा इसमें। पहले इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं तुम लोग को, ठीक है? चलो एक इंटरेस्टिंग,
पहले इजी सोच रहा हूँ कि तुम लोग कॉन्फिडेंस बढ़े। चलो सबसे इजी क्वेश्चन दे रहा हूँ। डॉग का रिलेशन इससे है, तो तुम्हें बताना है कैट का रिलेशन क्या होगा। देखो इसमें कैसे करते हैं, थोड़ा सा सोचो। क्या पहले क्वेश्चन आए तो क्या करना है, पहले ऊपर जल्दी से नंबर लिख देना है। क्या करना है, जल्दी से नंबर लिख दो ऊपर, जल्दी से नंबर लिख दो, ठीक है। जल्दी से ऊपर नंबर लिख दो। ऐसा होना चाहिए। देखो ओ का कितना है, ओ का, हाँ ऐसे रटा, पी का 16, ओ का 15, इस तरह रटा होना चाहिए। जी का 7, 15, 4, 1, 20, 3, देखो ऐसे रटे होने चाहिए नंबर। टी का, जेड का 26। रिलेशन दिख रहा है, जो रिलेशन इसका इससे होगा वही रिलेशन इसका इससे होगा। समझा बेटा, कुछ रिलेशन ही नहीं बन रहा होगा अभी, करो। हाँ बस बस, टोटल प्लस कर दो, टोटल देखो इन्होंने पकड़ लिया। सही, सबको प्लस कर दो, प्लस कर दो, कितना आ रहा है, रिलेशन बन रहा है, तो सबको प्लस कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस कर दो, 20, 1, 24, 24 में क्या आता है, एक्स आ गया, यहाँ पे एक्स आंसर आ गया। ठीक है, चलो इसलिए मैं थोड़ा इजी से स्टार्ट किया, तुम लोग थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़े। चलो एक क्वेश्चन लिखो आप, लिखो। ये है ए वाई आर आर जे सी, इसका रिलेशन इससे है सी ए टी एल ई। तो तुमको बताना है एन। भाई यहाँ पे जब भी हम, वहाँ पे जब बुक में देखोगे आप इस तरीके से रहेगा, ठीक है, तो मैं इसको एन के नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, तुम्हें समझाने के लिए। एन सी पी डी सी ए आर का रिलेशन, का रिलेशन यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, ठीक है, इसको ये नहीं, खाली इस तरीके से यहाँ पे क्या रिलेशन होगा। फिर से मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ मैंने सही लिखा कि नहीं लिखा है। ए वाई आर आर जे सी का टाइटल से रिलेशन, एक मिनट इसको मैं हटा दूँ, यस, ठीक है। अब बेटा पहला काम क्या करना है, देखो थोड़ा सा सुन लो। हाँ हाँ, गुड 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 गुड। देखो देखो, पहला पहला क्या करना है, सुन लो एक बार, पेन पहले नीचे रखो। पहले क्या करना है, ऊपर जल्दी से नंबर लिखो। यहाँ पे कैसे करते हैं सीखो पहले। इसका रिलेशन पहले वाले से क्या है, इसका सेकंड से क्या रिलेशन बन रहा है, आर का तीसरे से, फिर आर का इससे क्या, ऐसे रिलेशन निकालना है, ठीक है। जल्दी से नंबर ऊपर लिख दो जरा। हाँ क्या बताया बेटा, हाँ हाँ गुड। ऊपर लिखो बेटा, नंबर लिखो ना, मैं लिखूं क्या। देखो आर का 18 होता है, आर क्या होता है, आर क्या होता है, 18 होता है, 18 ऐसे रटा होना चाहिए, 18 18। जेड का 10 होता है, सी का 3 होता है, ए का 1, वाई का बताओ जल्दी। हाँ, और यहाँ पे ये 14 होता है, 3 होता है, 16 होता है, 4 होता है, 3 होता है, 1 होता है, 18। देखो मैंने आर की वैल्यू सही लिखी है,
रटा होना चाहिए, तभी और बच्चों से आगे निकलोगे। यहाँ पे देखो एक, ये 20 भैया, 20 20 12 5 3, ऐसे रटा होगा 2 मिनट में आंसर है। तुम्हें ये फिंगर टिप से रटी होनी चाहिए वैल्यू, ठीक है। अब क्या करना है, पहले का रिलेशन इससे निकालना है, इसका रिलेशन इससे क्या है, तीसरे का तीसरे से क्या है, ठीक है। अब करके देखो, खाली एक एक ने बताया अच्छी तरह, हाँ तो उन्होंने पकड़ लिया। किसका परफेक्ट नहीं आया, थोड़ा मैं समझ दे रहा हूँ और दिमाग लगाओ, मैं बता दूंगा तुम्हारा दिमाग पे जोड़ दो, ठीक है। मैं समय दूंगा, आगे बेटा तुम्हारा जोड़ दो, मैं आंसर नहीं बताऊंगा। कैसे होगा सोचो, पहले का रिलेशन कैसे बन रहा है, दूसरे का दूसरे से रिलेशन क्या बन रहा है, ये तुम्हें पता, ठीक है। आंसर नहीं बताऊंगा, अपने दिमाग लगाओ पहले, नहीं नहीं बताना। आया बेटा, गुड। तुम्हारा नवीन क्या नाम था, विनीत आया। पहले अपना दिमाग लगा लोगे तब मैं आंसर बताऊंगा। पहले हिम्मत हार गए। अभी मैं बताऊं, भले मुझे 2 मिनट लगे, पहले तुम लोगों को दिमाग पूरा लगवा लूंगा, उसके बताऊंगा। चलो देखो, चलो चलो आप सीख लो भैया। हाँ, पीछे देखो, पहले का रिलेशन पहले से +2 है, सॉरी ये +2 है बेटा, ये क्या है +2। भाई इधर देखो, वाई के बाद आगे बढ़ो, जेड और ए, वाई के बाद आगे बढ़ो, वाई जेड जेड ए, +2 आ रहा है यहां से, देखो ये यहां से ये +2, सब में +2 लगेगा। आर के बाद क्या आएगा, +2, यहाँ पे देखो ये आर और ये आर, फिर +2, फिर जे 10 है ना, देखो 10 के बाद क्या हो रहा है +2, 3 के बाद ये इधर +2, तभी तो 5, तभी तो 5, 3 + 2 5, समझ में आ गया। अब यहाँ पे यही लगाओ, 14 के बाद क्या होता है 15 16, 16 पे क्या होता है पी, ऐसे 3 के बाद 4 5, 5 पे क्या होता है ई, गुड। 16 के बाद 17 18, 18 पे क्या होता है आर, ऐसे। डी के बाद तो बताओ एफ, फिर जल्दी बताओ ई सी टी, 18 18 2 ऐड करो 20, आ गया। थोड़ा कॉन्फिडेंस जगह होगा, हाँ ऐसे, ठीक है। रब कर दो इसको। अभी बहुत इजी क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये मैं चाहता हूँ सब लोग करो अपने दिमाग लगा के, बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे मैंने बताया, पहले का रिलेशन, दूसरे का रिलेशन, इस तरीके से, ठीक है। चलो लिखो क्वेश्चन, DRIVE TLZJ, उसके बाद है BEGUM का रिलेशन 1 2 3 4 5। बहुत इजी क्वेश्चन, मैं चाहता हूं किसी से ये क्वेश्चन छूटे ना, ठीक है। सब लोग करके दिखाएंगे, मुझे बताने की जरूरत ना पड़े। पहले का रिलेशन, दूसरे, पहले बात क्या करना है, जल्दी से नंबर सबकी वैल्यू ऊपर लिख देनी है, सबसे जल्दी होगा क्वेश्चन, फास्टेस्ट तरीका है ये। हाँ हाँ, वेरी गुड, CG, देखो एक बच्चे ने कहा, बेटा क्या कहा, वेरी गुड। अभी इसके बाद डिफिकल्टी लेवल बढ़ाऊंगा, 10 क्वेश्चन तो इजी दूंगा, उसके बाद सीधे लेवल अप कर दूंगा, ठीक है। आगे बेटा, देखो कैसे करना है। पहला काम, 4 18 9 22 5 5 20 12 26 10, देखो ये वैल्यू, ठीक है। ऐसे लिख देना जल्दी से वैल्यू, ठीक है। उसके बाद
ये कितना है, 2, 5, 7, 21। देखो सही है वैल्यू, ठीक है, ऐसे रटी होनी चाहिए और बच्चों से आगे निकलना है तो, ठीक है। अब देखो पहले का क्या रिलेशन है, दूसरे का दूसरे से क्या रिलेशन है, ठीक है। या वो हाथ उठाए, फिर ये बताएंगे। ये क्लास हो जाएगी, उसके बाद 1 घंटे बाद बोलना सर मैं सब कर लूंगा अपने आप, तुम बोलोगे, ठीक है। आगे बेटा, वेरी, बताऊं मैं। तो इधर देखो, पहले का रिलेशन क्या है, +1, दूसरे का दूसरे से रिलेशन +2, तीसरे का तीसरे से रिलेशन +3, चौथे का कहाँ गया, चौथे से रिलेशन कितना है, +4, आखिरी का आखिरी से रिलेशन, ये मैं इधर लिख दे रहा हूं, कितना है, +5। बस 2 में एक अब बढ़ेगा ना आगे, 2 कितना हो गया, सी, एक बढ़ा दो, 2 + 3 पे क्या आता है, सी आता है। अब तुम्हें रिलेशन मालूम, प्लस एक के बाद 2 ऐड हो रहा है, फिर 3 ऐड हो रहा है, 4 ऐड हो रहा है, फिर 5 ऐड हो रहा है, सिर्फ 5 के बाद 2 ऐड करो, 5 2 7, दिमाग में चलने चाहिए, 7 पे क्या आता है जल्दी बताओ, जी, ऐसे ऐसे रटा होना चाहिए जी। उसके बाद 3 10, 10 पे क्या आता है, वेरी गुड, 10 पे जे, इधर देखो, फिर 21 पे 4 ऐड करो, 21 4 25, 25 पे क्या आता है, वाई, ऐसे रटा होना चाहिए। 13 13 5, मालूम नहीं, 18 18 पे 8। अब बताओ, बताया वैल्यू लिख के, काफी वैल्यू याद हुई कि नहीं, काफी याद हो गई ना, अभी करोगे प्रैक्टिस तो और याद होगी, ठीक है। जब कर दे इसको, अब थोड़ा सा टिपिकल दे रहा हूँ, थोड़ा सा लेवल और बढ़ा रहा हूँ। बहुत ध्यान से करना इसको, वाई डब्लू, राइटिंग समझना है फौरन बताना, ठीक है। हाँ, ये बेटा ये वाई है, देखो मैं बता रहा हूँ, ये वाई सुनो, वाई डब्लू यू, ये यू है बेटा, ये यू है। अरे वी तो ऐसे बनता है ना, वी तो ऐसे बनता है, इसमें कंफ्यूज मत हो, ये यू है, एस है, ठीक है। फिर क्यू ओ, कहाँ गया क्वेश्चन, क्यू ओ एम के बाद नेक्स्ट लाइन पे जेड एक्स वी, बाद 1 2 3 4, इस ऊपर नंबर लिखो जल्दी से, ऊपर जल्दी जल्दी नंबर लिख दो, ठीक है बेटा। हाँ बेटा, अभी आंसर मत बताना, ठीक है, अभी आंसर मत बताना, सब लोग कर लो पहले। कुछ प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, जो जो जिसने आंसर किया वो मुझे बताए, प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है। अरे वाह, गुड, ऑड इवन, चलो भी देखते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाओ बस। देखो पहला क्या है, जल्दी से वैल्यू ऊपर लिखना, इससे क्या होता है, क्वेश्चन इजी हो जाता है और तुम्हें वो मालूम पड़ जाता है कि कैसे हमें आगे बढ़ना है। देखो डब्लू, भाई एस पे कितना होता है, 19 21, डब्लू पे बताओ, डब्लू का मान यही नहीं मालूम। हाँ ऐसे रटा होना चाहिए 2 मिनट में, अगर मैं पूछूं, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे क्यू 17 होता है, क्यू 17 होता है, ऐसे बोलो ना, मैं तुम लोग कॉन्फिडेंस चेक करो, तुम लोग बताने एकदम धीरे आवाज, 15 13 11 20, ये से 22, इसका बताओ, एक्स का तुम बताओ, एक्स का, इतना समय क्यों लगा रहे हो, डरे आ रहे हो क्या, घबराओ नहीं बेटा, बस बस बस, जितनी आवाज निकालो।
अब पहले से रिलेशन, दूसरे का दूसरे से रिलेशन, तीसरे का तीसरे से, चौथे का चौथे से। ठीक है, अब जिससे पूछूंगा वो उसमें बताएगा। तो मैं बता, 25 और 17 मतलब कुछ कम हो रहा है ना, तो क्या घटाएं कि 17 आ जाए, किस नंबर को घटाएं? 8 घटाएं, तो हमने यहाँ पे -8 किया तो ये आ गया हमारा, कहाँ गया ये, 25 में गया, कितना बचा 17 पे कौन सी, हाँ 17 पे कौन सी वैल्यू, क्यू। ठीक है, इसी तरह y 23, 23 में 8 घटाओ कितना आया, 15। ठीक है, वो आ गया। इसी तरह सब में 8 घटाना, सब में क्या करना है, 8 घटाना है, सब में 8 घटाना है, तुम्हारी ये वैल्यू आती चली आएगी। ठीक है, अब देखो बस इधर बात, 26 में 8 घटाओ कितना हुआ, 18 पे रट गया होगा आर, 18 पे आर आता है। अब जिससे पूछेंगे बताएगा, 24 पे 8 घटाओ कितना हुआ, हाँ पी, पी पे क्या होता है 16 होता है। ठीक है, और 22 पे 8 घटाओ, 8, 22 पे 8, हाँ 14 पे क्या होता है एम, 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 हाँ, और 20 पे 8 घटाओ एन, अच्छा अच्छा एन। ठीक है, ये एन है, हाँ 20 में 8 घटाओ 12, और 12 पे क्या होता है एल। कई वैल्यू याद हुई अब, कई वैल्यू याद हुई है। ठीक है, रब आगे बेटा, रब कर दे, तुम कैसे भी करो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे कोई ट्रिक में लागू होने चाहिए, उसमें फॉलो हो रहा तो उसमें हो। चलो एक क्वेश्चन और लिखो, एक क्वेश्चन और लिखो, अभी थोड़ा सा और ट्रिक बढ़ा रहे हैं। MOUSEKPSTCLIGHT कर ले, 1 2 3 4 5, अब जल्दी से करके दिखाओ। ठीक है, जल्दी से मुझे आंसर बताओ दे कि सबसे पहले आंसर किसका आता है, सबसे पहले आंसर किसका आता है, मैं ये देखना चाह रहा हूं। कोई बात नहीं करेगा, सबसे पहले आंसर मुझे चाहिए। ठीक है, कहाँ बेटा, ये टी है, ये पी है, एस है, KCESUOM। ठीक है, लिख दूं मैं ऊपर, इजी हो जाएगा, वेरी गुड। वैल्यू लिख दूं मैं अपने आप, दिमाग पहले अपना, वेरी गुड। माइनस प्लस हो रहा है, गुड, माइनस प्लस हो रहा है कुछ। ठीक है, बस बस, लो, ऐसे ओ पे कितना होता है जल्दी बताओ, 15। ठीक है, एस पे 19, 5, 21, ये कितना होता है 13 होता है, हाँ 13। उसके बाद 12, 7, 9, 8, 20, 11, पी पे 16, 19, 20, 3, ऐसे रटे होने चाहिए ना। देन लिख दिया और जल्दी से रिलेशन निकाल दिया, और का पहले रिलेशन का दूसरे से रिलेशन। ठीक है बेटा, अच्छा 13 से 11 क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, कितना कम हो रहा है, -2, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, -2 कम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे तुमने करा, इससे -2 कम हो रहा है, हमें पहले सीरीज फाइंड करनी, सीरीज चल क्या रही है। ठीक है, अब बेटा 15 हो रहा है, देखो एक ही तो बढ़ रहा है, एक ही तो बढ़ रहा है, +1 हो गया, कुछ सीरीज माइनस चल रही है और प्लस चल रही है, थोड़ा सा दिमाग में क्लिक किया। अब देखते हैं आगे, यही
हो रही है। अब देखो 21, इधर देखो बेटा, तीसरे का तीसरे से रिलेशन कितना हो रहा है, माइनस हो रहा है। कितना माइनस हो रहा है, 2, -2। ठीक है, -2 यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, -2। और 19 इधर देखो, बात नहीं, 19 का भाई क्या +1, फिर 5 है, 5 में क्या है, फिर -2। तो तुम्हारे दिमाग में आ गया कि ये -2 + 1 का रिलेशन चल रहा है। क्या चल रहा है, -2 प्लस। अब यहाँ पे जल्दी से लिख दिया, -2 + 1, -2 + 1, -2। ठीक है, ये 2 घटाओगे, क्या 12 में से 2 घटाओगे क्या भाई, 10 आया। 10 पे क्या होता है, जल्दी बताओ। ये हम क्या, आई कहाँ से आ गया, जे। ठीक है, जे आ गया भाई। 9, 9 के बाद +1 करोगे क्या है, 10, और 10 पे क्या होता है, हाँ ये जे, हाँ जे। अब जल्दी बताओ, अब कहाँ पे 7 आया, 7 में -2 करना है, -2 करोगे क्या है 5, 5 पे क्या आता है, ई। उसके बाद एच, 8, 8 के बाद +1, 9। अब तुम्हारा ये आया 9। ठीक है, 9 अब आया। अब T20, अच्छा आई आई आई, हाँ। अरे यार यहाँ पे गड़बड़, यहाँ पे क्या था, ई, हाँ ये 5 वैल्यू लिख दी मैंने। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, आई। और T20, 20 में से 2 घटा दिया कि 18, रट गया, आर की वैल्यू 18 होती, तुम्हें याद हो गया, याद हो गया, आर की वैल्यू 18 होती है। समझ में आ गया, ठीक है बेटा, तुम्हें आ गया बेटा, ठीक है। थोड़ा सा राइटिंग जो बोल देना, ठीक है। अब थोड़ा इजी क्वेश्चन और देता हूँ उसमें, ठीक है। एफ बराबर, एफ बराबर 216, एफ बराबर 216, तो बताओ एल बराबर क्या होगा, एल बराबर क्या होगा, एकदम एल बराबर क्या होगा। अपने मन में रखना, आंसर जब मैं पूछू तब बताना, ठीक है। और जिसका आंसर आ जाए वो हाथ उठा देना बस। है बेटा, तुम्हारा नहीं आया है, आ गया, नहीं आया, बोले खुश हो गए, तुम्हारा आंसर आ गया। हम्म, शांत, एकदम शांत, जो इसका आंसर आ जाए वो शांत हो जाए। मैं ऑप्शन नहीं, मैं क्या ऑप्शन लेना, ऑप्शन देंगे तो जल्दी से आंसर आ जाए, मैं बिना ऑप्शन तुम्हें मतलब सोचो, अब सब कर लो तब मैं बताऊंगा, ठीक है। एक का आंसर आया है, और किसका किसका आंसर नहीं आया है, दो का आया, तुम दोनों का आ गया है, एक का आया है, और बेटा इधर दो लोग का आ गया है। और दिमाग लगाओ, दिमाग पे जोड़ दो, कैसे नहीं आएगा आंसर। हिंट दे दे रहा हूँ, कुछ क्यूब व्यू हो रहा है या स्क्वायर स्क्वायर हो रहा है, दिमाग लगाओ। आया, कुछ क्यूब हो रहा है, कुछ स्क्वायर हो रहा है, क्या हो रहा है, पकड़ा, ठीक है। एफ का मान 6, 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है ना भाई। 6 × 6 × 6 कितना हो गया, 216 हो गया। एल का जिससे पूछूंगा वो बताएगा, तुम बताओ, बोलना एल का मान क्या हो बेटा, 12। और 12 का कोई बात ही नहीं, आता है, वेरी गुड। कितना हुआ, 17। अभी मैं जब एक क्लास लूंगा तुम लोग को स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कैसे निकालना होता है वो बताऊंगा। पुराने बच्चे जो मेरी क्लास में थे, कौन कौन थे जिसने स्क्वायर क्यूब रूट का शॉर्ट ट्रिक देखा था, अब रटा हो गया ना, सब मैथमेटिक्स आधी इजी हो जाती है उससे, ठीक है। अब वो हर में वो कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है, जो मैंने क्यूब रूट स्क्वायर रूट का ट्रिक बताया था, अभी तुम लोग को बताऊंगा, ठीक है, ताकि रीजनिंग में भी तुम्हारा फायदा हो जाए उसमें। हो गया क्वेश्चन। अच्छा एक इजी क्वेश्चन दे रहा हूँ, पेन मत उठाना इसके अंदर, पेन उठाए मुझे इसका आंसर, सब लोग पेन नीचे रख दो, मैं बोर्ड में लिख रहा हूँ। चलिए तो जगह है ना अभी,
कोई पेन नहीं उठाएगा। और इक्वल टू कितना है? क्वेश्चन ही गायब हो गया। हाँ, कोई नहीं उठाएगा, कोई पेन नहीं उठाएगा। बताओ आंसर। कितना? हाँ, बस बस बस, इजी, इसलिए मैंने पेन नहीं उठाना है। भाई ये गायब हो गया, तुम ये गायब कर दो। ठीक है भाई, सी गायब हो, तो ये भी रीजनिंग होती है, तुम आगे से उसको गायब कर दो, नेक्स्ट वाले को, तो क्या हो जाएगा? ओ यू आर, ऐसी भी रीजनिंग होती है। ठीक है, रब कर दो इसको। लग रहा है इंटरेस्ट जाग रहा है कि हाँ थोड़ा मुझे आ रहा है, सीख रहा हूँ। नहीं आ रहा? तुम्हें तो आता है चैप्टर, तुम बता रहे थे पहले से। हम्म। चलो, बात नहीं, बात नहीं, बात नहीं, बात नहीं, ठीक है। और लिखो। अब इसमें भी थोड़ा सा बहुत इजी क्वेश्चन है, देखोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है। ए, ए, ई, आई, ओ, यू बराबर यू, ओ, आई, ई, ए, आई, जे, के, एम है भाई ये। 2 3 4 5। क्या क्या बोल रहे हो? आ गया? अबे इतनी जल्दी बता दिए तुम लोग। ठीक है, इसका उल्टा। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, अगर इस तरीके से करा दे रहा हूँ तो वहां तुम लोग फंसो नहीं, तुम्हारा दिमाग चलता रहा, ऐसा क्वेश्चन मैंने किया था। ठीक है, इसका उल्टा हो गया ना, देखो। ठीक है, अब थोड़ा सा टफ करते हैं। अब देखो कौन करता है। ठीक है, इजी में तो बहुत अच्छा लग रहा था। लिखो, तो जो मैं ऐसा क्वेश्चन दे तुम लोग कर लो क्वेश्चन को। चलो क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन जो पहले बताएगा, मैं समझ जाऊंगा उसने इस क्लास में काफी कुछ सीख लिया है। इस क्वेश्चन में बी, जी, ई, के, वाई, टी, वी, वी है, देखो वी ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है, तुम लोग यू ना समझना। पी, ए, एफ, ई, 1 2 3। ठीक है। हम्म, क्या बता बेटा? बोलो बोलो बोलो, सही बता रही हो। हाँ, हाँ, देखो, क्यू, इन्होंने पकड़ लिया, इनको तो समझ में आ गया अच्छी तरह। और बस सीरीज देखना, आंसर आएगा। कुछ पेन उठाना ही नहीं है, मेरे टेबल पे जाना है, बस मैंने हिंट दे दिया। पेन उठाना नहीं, मेरे टेबल पे जाना, मैंने हिंट दे दिया तुम्हें। पेन उठाना ही नहीं है, मेरे टेबल पे जाना है, जो मैंने शुरू में बताया था। ठीक है, जो टेबल मैंने बताई थी, आ गया? अब पकड़ लोगे ना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वहां पे। सब लोग टेबल पे जाओ, जो मैंने बताया है। देखो, पहले का रिलेशन किससे है, दूसरे का, उस टेबल से रिलेशन दिख जाएगा तुम्हें। ठीक है, आ गया? आया बेटा? किसका किसका नहीं आया? इसका उल्टा, जो टेबल मैंने बनाया है, देखो बी का उल्टा क्या है? वाई। और जी का वहां से देख लेना, ठीक है, कि बताऊं मैं? टेबल देखो, जो टेबल मैंने बताया, ए का उल्टा है जेड, बी का वाई, इस तरीके से उल्टा, सबका उल्टा हो गया है। ठीक है भाई, जी का उल्टा क्या होता है? टी, ई का उल्टा क्या है? वी, और के का बी। इसी तरह सबका, ए का उल्टा जेड, और जेड, जल्दी बताओ, यू, और ई का उल्टा वी, और टी, जे का उल्टा क्यू। आ गया? कुछ करने नहीं था इसके अंदर। ठीक है, अब कर लोगे ना, कि ऐसे क्वेश्चन और दें अब? हाँ, अब थोड़ा से,
अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है, इसको ओरली देख लो। वहां पे लिखा लिखा रहेगा वर्डिंग में, सुनो मेरी बात, मैं ऑप्शन भी दे रहा हूँ, ओरली सुनो उसको। यहाँ पे दो रिलेशन बताएं, डाइलेट का कॉन्ट्रैक्ट। डाइलेट मतलब क्या होता है? हाँ, ऐसे फूलना ऐसे, और कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना। मैं फूलना सिकुड़ना यहाँ पे ये बता रखा है। अब एक वर्ड पूछेगा उसके जैसा कौन सा वर्ड होगा? उन्होंने लिखा है इसी तरह इनलार्ज का उल्टा क्या होगा? उल्टा है ये, डायलेट का सिकुड़ना, और क्या था, सॉरी, फैलना, और कंट्रैक्ट का सिकुड़ना। ठीक है, अपोजिट हो रहा है। इनलार्ज का मतलब सबको मालूम है, इनलार्ज का मतलब होता क्या है? बहुत बड़ा। तो मैं चार ऑप्शन दे रहा हूं, बताओ। एक्सपैंड, श्रिंक, वाइडन, क्रूशियल। श्रिंक, है ना, इस तरीके। श्रिंक मतलब सिकुड़ना, श्रिंक मतलब सिकुड़ना, ठीक है, श्रिंक मतलब सिकुड़ना होता है। फिर क्या? इस तरीके, मतलब एक अपोजिट बता, सुनो, एंटोनिम्स आते हैं ना, एक का अपोजिट इतना है तो उसका अपोजिट क्या होगा इस। हाँ, डिकोडिंग डिकोडिंग में भी आते हैं, ठीक है। चलो, एक अब थोड़ा से अलग हटके करते हैं, क्वेश्चन लिखो, अब थोड़ा सा ये चेंज है। एम ओ क्यू एस ए सी ई जी ई आर टी वी 1 2 3 4। इसमें चारों ऑप्शन लिखो, इसमें ऑप्शन लिखो। पहला, ये ऑप्शन से थोड़ा होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन में दे दे रहा हूं, लिखो। पहला ऑप्शन है ओ क्यू एस यू, ये पहला ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है ई जी आई जे। तीसरा ऑप्शन है एफ एच जे एम। चौथा ऑप्शन है के एम एन पी, ठीक है। कौन सा ऑप्शन बताओ, ऑप्शन नंबर कौन सा बोला बेटा तुमने? ए। हाँ, ए ऑप्शन है तुम्हारा बेटा, क्या रहा? ए, देखो इनका आ गया। अब देखो, जो अभी तक मैंने बताया है, देखो, जो अभी तक मैंने बताया है, पहले का रिलेशन दूसरे, वो थोड़ा उससे हट के क्वेश्चन है, उससे हट के क्वेश्चन है, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया, पहले का रिलेशन दिखना, दूसरे का, यहाँ थोड़ा से अंतर है। ऐसे किया था, ऐसे किया था बेटा, ठीक है। अब थोड़ा अलग सोचो उसमें, इसलिए मैंने ये ये एग्जाम्पल ऑप्शन से होगा। जल्दी से ऊपर नंबर लिख लो। तो रीजनिंग के 1 से 2 तरीके भी होते हैं, जो तुम्हें क्लिक कर जाए, ठीक है। पहला ऑप्शन है आंसर, पहला। जल्दी से सबने ऊपर नंबर लिख दिया है? ऊपर नंबर लिख दिया बेटा? मैं लिख देता हूँ, देखो। 19, 17, 15, बात नहीं, 13, 3, 7, 5, 1, 18, 20, 22, 16। ऐसे जल्दी से लिख दिया तुमने बेटा, ठीक है। अब थोड़ा सा लगाओ, क्या हो सकता है? जब रिलेशन ना मिले तो दूसरा रिलेशन सोचना पड़ता है हमें। कैसे बेटा? हाँ हाँ, वही बताने वाला हूँ, यही बताने। देखो बेटा, इधर देखो, इन दोनों में कितने का अंतर है?
यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। अब चारों ऑप्शन में देखो दो दो का अंतर कहाँ आ रहा है, चारों ऑप्शन में देखो दो दो का अंतर कहाँ आता है। ठीक है, देखो इसीलिए ऑप्शन से होगा, चारों ऑप्शन से देखो दो दो का अंतर कहाँ आ रहा है। पहला आ रहा है, डायरेक्ट इसको लिख दे रहा हूँ भाई, 19, ये कितना था, 21, 17, 15, देखो दो दो का आ रहा है। और यहाँ पे अगर मैं लिख के देखूँ 13, 10, 8, एफ का 6, दो कहीं दो दो, यहाँ भी लिख दो कहीं नहीं आएगा, खाली दो दो का अंतर वहीं दिख रहा तुम्हें। ठीक है, जहां दो दो का अंतर दिखे वही मेरा आंसर है। समझ में आ गया बेटा, आया समझ में? ठीक है, कर लोगे ना इसे आप? हाँ, किसमें? हाँ, दूसरी कहीं से हुआ कोई दिक्कत, ऑप्शन नहीं मिल रहा है। कहाँ इसमें? ये ये यहाँ पैटर्न फॉलो, अच्छा यहाँ पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है भाई। कौन सा बता रहे हो? ये भाई 13 + 2 15, 15 + 2 17, 17 + 2 19 वाले वाले मेथड से नहीं करना है, ये खाली हमें उस एक में ही जाना, आगे आगे में नहीं जाना है हमें। ठीक है, यहाँ पे तुम बता रहे हो 1 + 2 3, 3 + 2 5 + 2, ये देखना है, दोनों में ये सीरीज चल रही है तो यहाँ पे ये और प्लस ये ऑप्शन में उठा के देखना है हमें। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तुम क्या कहना चाह रहे हो? एम ए को नहीं देखना है उधर, उसे वैसे आ रहा है वैसे। हाँ वैसे नहीं आएगा, इस तरीके से आएगा ये। ठीक, हाँ वही ये इस तरीके से आएगा। प्रॉब्लम इसमें वही मैंने तुमको बताया, उस तरीके से नहीं जाना बेटा। ठीक है, हाँ ये ऑप्शन बेस पे बेटा। ठीक है, हाँ अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ठीक है, अपनी प्रॉब्लम बताना मेरे को। इसको रब कर दो, कर दे रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन लिखो, थोड़ा नंबर सीरीज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अंदर, सीरीज से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं। सीरीज एग्जैक्टली सीरीज ना बोल के इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। अब सबसे इजी है 15, सब लोग पेन नहीं उठाना, बिना पेन उठाए इसको करना। 15 बराबर 225, उसके बाद है 17 बराबर क्या? पेन नहीं उठाना, कोई पेन नहीं उठाएगा, कोई पेन नहीं उठाएगा। अब इसका इससे रिलेशन है तो इसका इससे रिलेशन क्या होगा? ठीक है, इसका इससे रिलेशन तो इसका रिलेशन क्या होगा? बताओ जल्दी, बताओ। आ गया, गुड। 2, 235, 54, 17 का स्क्वायर ही नहीं मालूम। 289, 17 का स्क्वायर ही नहीं आता किसी को। 289, ठीक है, बात नहीं बेटा, बात नहीं, बात नहीं। ठीक है, स्क्वायर हो रहा है और क्या हो रहा है? स्क्वायर ही तो हो रहा है। 15 का स्क्वायर ये होता है और 17 का स्क्वायर क्या होगा? ये होगा। आ गया? एक और क्वेश्चन, हाँ बात नहीं। 4 बराबर 17, तो बताना है 6 बराबर क्या होगा? सही है, हमने लिखा है। ठीक ठीक, 4 4 क्या है, 4 4 16 +1 17, और 6 36 +1 हो जा रहा है। क्या हो रहा है? +1 हो जा रहा है। ठीक है बेटा, +1 हो जा रहा है। अब चलो एकदम बात नहीं, बेटा बात नहीं। 167 लिखो, ये क्वेश्चन करके देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 167 ये 14 के बराबर है, तो बताओ 143 बराबर क्या होगा? ठीक है, हाँ 8, एकदम, हाँ 8 आएगा, गुड। ठीक है, बताना मत किसी को। ठीक है,
लगाओ दिमाग, कैसे होगा ये? आ गया? गुड। सामने आंसर दिख रहा है, इसमें पेन उठाने की जरूरत है नहीं है? बात नहीं बेटा, बात नहीं, बात नहीं। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं। बात नहीं। आ गया? गुड। कुछ नहीं करना, इधर देखो। इसको सबको ऐड कर दो, इधर देखो बेटा। इसको सबको ऐड कर दो, 7 + 6 13, 13 × 1 = 14। ठीक है। यहाँ पे 3 4 7, 7 + 1 8। आ गया? ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन करो। ये, हाँ ये क्वेश्चन कौन सबसे पहले करता है? 9। देखते हैं। वेरी गुड। एक नहीं करा, बताना मत किसी को तुम। ठीक है, दिमाग लगाओ कैसे होगा। इसका रिलेशन इससे, तो इसका रिलेशन इससे कैसे होगा? एकदम शांत। किसका किसका आंसर आ गया? आ गया भाई? यहाँ नहीं, किसका नहीं आया? देखो, इसको अगर 2 से भाग दोगे, 2 6 12, +1 अपनी तरफ से ऐड करना पड़ेगा। +1 अपनी तरफ से ऐड करना पड़ेगा, क्या हो गया? 7। तो 2 से अगर यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 से यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा। 2 8 = 16, +1 9। अब बताओ तुम। ठीक है, हाँ ठीक ठीक। आया आंसर? नहीं, ये तरीका भी है। नहीं, क्या चीज भाई? यहाँ पे तुम्हें ये लाना, इनका रिलेशन इससे है। देखो देखो देखो, यहाँ तुम जो कंफ्यूज, इसमें मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। ऑफ देखो, ये 12 से 7 कैसे बना? 12 में से 5 घटा दोगे तो 7 आएगा। और यहाँ पे 16 में से, हाँ तो वो भी सही है। ठीक है, ये भी सही है, वो भी सही है। तो हमने क्या बोला? कई तरीके से कर सकते हो, कई तरीके से करते हो, मैंने कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं, कई तरीके। एक बात। अच्छा, 11 आएगा? क्या गलत? तो भाई दोनों में फिट होना चाहिए बेटा, उसमें ऑप्शन इसलिए बात नहीं, बात नहीं। ऑप्शन देखो क्या है इसमें, ऑप्शन देखो, इसमें ऑप्शन है 10 9 7 8। ये ऑप्शन देख के भी तुम्हें वो फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। 9 आया कैसे? देखो देखो देखो, एकदम शांत। बात नहीं, बात नहीं, बात नहीं बेटा, बात नहीं, बात नहीं, बात नहीं। ये 12, देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो। अगर हम 12 को 2 से डिवाइड कर दें, 6 आ गया। हमें +1 अपनी तरफ से करना पड़ेगा, सीरीज चल रही है, +1 अपनी तरफ से करना पड़ेगा, 7 आ गया। इसी तरह यहाँ से अगर डिवाइड हमने 2 से करा, तो यहाँ भी डिवाइड 2 से करेंगे। 2 8 = 16, +1 अपनी तरफ से, जो सीरीज चल रही थी यहाँ भी +1 किया था अपनी तरफ से, यहाँ भी अपनी तरफ से करेंगे। फॉलो आंसर ऑप्शन में है तुम्हारा, तुम लगाओ, गलत हो नहीं सकता है। ठीक है बेटा? आया? बात नहीं। अब कुछ डिकोडिंग के अच्छे क्वेश्चन हैं जो यहाँ से पूछे जाते हैं। ARUL = 52। बात नहीं। बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ उसको। इसका मान ये है, तो नेक्स्ट का मान क्या होगा? ठीक है। (26) 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। 26 किसका आया? वेरी गुड, 2 लोग का आंसर आ गया। तुम्हारा बेटा आया? हाँ। ठीक है।
करो। आ गया था इसके अंदर। यहाँ पे क्या है, 18, 12, 21, इन सबको ऐड कर दो। कितना बेटा भाई, सबको ऐड कर दो, ऐड करो सबको। 52 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक, इसका नाम बताओ, ये 14, 1 और 2, इन सबको ऐड कर दो बेटा। कितना आया? हाँ 9, हाँ ये 9 है, हाँ ये 9। ठीक है, सबको ऐड कर दो, 26 आ गया। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक, इसी तरह के एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। अब देखिए ये क्वेश्चन कौन कर, अच्छा क्वेश्चन है ये। LAC बराबर 396 लाख। उसके बाद BAC बराबर क्या होगा? ये क्वेश्चन अच्छा है। मन में आवाज नहीं, मन में करो बेटा। देखिए सबसे पहले कौन करता है इस क्वेश्चन को? एकदम शांत। जब आंसर मैं पूछूं तब बताना मेरे को। ऑप्शन ही नहीं देंगे, चलो दे दे रहे हैं, लिखो ऑप्शन बेटा, लिखो 56, 72, 66, 86। फिर से बोले, ऑप्शन 1 है 56, फिर है 72, 66, फिर 86। आ गया, वेरी गुड। देखो उनका उनका आ गया। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कुछ नहीं है इसके अंदर। प्लस को भूल जाओ, कुछ और करो, हिंट दे दिया मैंने। प्लस को भूल जाओ, कुछ और करना। ठीक है, 11, 3, 1, 12। यहाँ पे क्या है, 11, 3, 1, 2, ये है। देखो बताओ आंसर, सबको मल्टीप्लाई कर दो, सबको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, कितना आ गया? 396। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, कितना आ गया? ठीक है बेटा, सबको मल्टीप्लाई कर देना है। रब करते से। अब एक और क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखिए इसे कौन करके दिखाता है पहले। ठीक है, लिखो MOBILITY, मोबिलिटी का कोड है 46293927। उसी तरह बताना है EXAMINATION, एग्जामिनेशन का कोड क्या होगा? ठीक है, जिसको अच्छी तरह आ गई है तो वो आराम से कर लेगा इस क्वेश्चन को। थोड़ा से है, एक जगह थोड़ा सा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में। ठीक है, एक मिनट बेटा। हाँ 5614, हाँ 95,
हाँ 1 2। सही है, सही है, सही है, आ गया तुम्हारा आंसर। आ गया, आ गया, ठीक ठीक। सही है। गुड। तुम्हें गुड। दो लोग का आ गया है। मैं समय दे रहा हूँ, आराम से करो। 5 मिनट ले लो, लेकिन आंसर निकाल के दिखाओ मेरे को। और बताना मत किसी को, ठीक है? तुम भी, बगल में कोई पूछे। आया? और किसका आ गया? 5 मिनट दे रहा हूँ, एकदम आराम से लेके करो, जल्दीबाजी नहीं, 5 मिनट में मुझे आंसर चाहिए। नंबर, ये नंबर, ये जो नंबर इसका आंसर है, यही नंबर इसका आंसर आएगा, नंबर में आंसर आ रहा है। ठीक है बेटा? हाँ। बस दो लोग को आया, और लोग नहीं कर पा रहे हैं। आ गया? माइंड पे जोर दो, उसे आराम मत होने दो, आराम करने मत दो माइंड को। कितने लोग का, दो के बाद उसके इधर से कितने लोग का आया आंसर? आंसर किसका है? तुम्हारा आ गया आंसर, बताओ बेटा। उससे पूछूंगा, उससे वो बताएगा 5। बस 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 बस, और किसका आया है? आखिरी के चार बताओ तुम, क्या आखिरी के चार? आखिरी के चार। बस। यहाँ किसका नहीं आया, वो हाथ उठाया। नहीं आया। तुम्हारा आ गया ना बेटा? हाँ। चलो, कैसे करेंगे? क्या बताओ बेटा, एम का मान कितना है? 13। ओ का मान बताओ जल्दी। 15। भाई ये 12, 2, 9, 20, 25, ये क्या है? 9। देख के थोड़ा हिंट मिल जाता है यहाँ से। एक बार इसको इसको देखते ना, थोड़ा थोड़ा तो हिंट आ जाता। बस, जहाँ वैल्यू लिखी वहाँ तुम्हारा आंसर आ गया। यहाँ पे पहली वैल्यू क्या आ रही है? 4 आ रही है, तो थोड़ा दिमाग लगाओ, इन दोनों को ऐड कर दो। 3 + 1 = क्या आ गया? 4। जितनी डबल वाली वैल्यू उसको ऐड कर देना है, सिंगल वैसे ही रख देना है। ठीक है? अब देखो यहाँ पे 5 + 1 6, मैं लिखूंगा नहीं। तो बी की वैल्यू 2 है, यहीं से पकड़ना था तुम्हें। उसके बाद
आई 9 होगा, देखो 2 के प्लस 2 प्लस 1 3, देखो 3 है, हाँ है। 2 प्लस 0 भाई 2 आएगा। 5 2 7 आएगा। आया। अब यहाँ कर लोगे कि मैं करके दिखाऊं? चलो मैं लिख कर देता हूँ, ठीक है। एक्स की वैल्यू बताओ जल्दी से। ठीक है। अब यहाँ पहली वैल्यू क्या आएगी, मैं वैल्यू इसके नीचे लिख दूं। देखो ये पहली वैल्यू कितनी आ गई, 5। 2 प्लस 4 कितना हो बेटा, 6। ये 1। 3 प्लस 1 4। ये 9। 4 प्लस 1 5, ठीक है 5 आ गया। ये 1। 2 प्लस 0 2 आ गया। ये 9 आ गया। 5 1 6 आ गया। 4 1 5 आ गया। आ गया। ऐसे भी कैटेगरी के क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें देखने के लिए। हाँ बेटा जाओ, रब कर दो। अब लिखो बीई जी। बीई जी बराबर 42। ई ई जी बराबर 42। ए एम बराबर 28। ए एम सुनते हो, ए एम पी एम 28। बताना टी बराबर क्या होगा, टी ई ए, टी बराबर क्या होगा। ठीक है। जो सीरीज फॉलो होगी, जो दो में फॉलो हो रही वो तीसरे में भी फॉलो होगी। ठीक है बेटा, जो दो में फॉलो हो रहा है वो तीसरे में भी फॉलो होगा। इस तरीके से करना है तुमको। जो पहले आंसर निकाले तुम निकाल सकती हो, तुम भी निकाल सकते हो थोड़ा सा। हाँ क्या, 2। मैं देखता हूँ एक मिनट। तो ऑप्शन लिख लो, चलो इसमें ऑप्शन लिख लो, मैं ऑप्शन बता दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है 87, दूसरा ऑप्शन है 68, तीसरा ऑप्शन है 78, चौथा ऑप्शन है 26। ठीक है बेटा, 87 68 78 26। हाँ बता, फिर से बता। 87 68 78 26, चार ऑप्शन ये रहे तुम्हारे। अभी बहुत क्वेश्चन कराने हैं, अभी कम से कम 10-20 क्वेश्चन और कराए तब तुम लोग क्लियर होगा। जिसका आंसर आ जाए एकदम शांत रहना, मुझे बताना जब हाथ रेस करना अपना, ठीक है, मैं खुद जब पूछूं तो। ऑप्शन बता बेटा, फिर से बता देते हैं। 87 68 78। अच्छा, 87 68 78 और 26। ठीक है। आया बेटा, नहीं आया? हिंट दे दूं? कुछ ऐड करने का, कुछ मल्टीप्लाई करना है। कुछ ऐड करने के बाद कुछ मल्टीप्लाई करना है। अब दिमाग लगाओ। 26 एकदम गलत। 78। गुड। कितने लोग का आया, 2 लोग को आया कि 3 लोग को आया? आ गया बेटा? हाथ उठाओ, तुम्हारा आ गया बेटा, और तुम्हारा आ गया, और आ गया। आया बेटा, दोनों को नहीं आया? हिंट दिया तब भी दिमाग लगाओ। प्लस करके कुछ मल्टीप्लाई करना है। हिंट दे दिया मैंने, ठीक है। दिमाग में जोर डालो, कैसे नहीं आएगा क्वेश्चन।
अपने से हार ना मानो। देखो, 7, 5, 2, 1, 20, 1, 5। वैल्यू सही है, जल्दी बताओ। सब वैल्यू सही है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हमने हिंट दी थी कुछ प्लस करके कुछ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कितना हुआ? 14। ठीक है, कितनी संख्या है? 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 संख्या है, उस 3 संख्या, वही तुमने सोचो किससे मल्टीप्लाई करें। प्रॉब्लम यहाँ मतलब नॉर्मल तो मालूम है कि भाई ये होता है, तो जितनी संख्या उससे मल्टीप्लाई कर दो। भाई कितना 14 हुआ, मल्टीप्लाई बाय 3 आया। अब यहाँ पे 13 प्लस 1 14, कितनी संख्या है? 2 से क्या करना है? मल्टीप्लाई। यहाँ पे 20 प्लस 5 26, कितनी संख्या है? 3 से मल्टीप्लाई करना है। कितना आ गया? 78। 78 आ रहा है ना? 78। अच्छा क्वेश्चन था ना इसको। हाँ, कितना हुआ? 78 तो हुआ। टेबल नहीं आती तुम्हें? हमें डरा रहे हो क्या? ये क्या बोल रहे हैं यार? ठीक है, हो गया। बस बस, रब कर दे बेटा इसको। आगे बेटा, अब तुम लोग को आ गया समझ में? रब कर दे। ऐसे कुछ एक और दे रहा हूँ। ठीक, लिखो। आ, अगर ई का मान 5 है, अगर ई का मान 5 होता है, HOTEL, होटल का मान 12 है। क्या है? 12। तो बताओ, लैम्ब, लैम्ब मतलब जानते हो ना, वो किसका भेड़ किसका बच्चा होता है? LAMB। लैम्ब का मान क्या होगा? वैसे बताएं, ई का फाइन मतलब होता है, बस वही चीज़ है। मतलब वही, मतलब ई का न्यूमेरिक में 5 ही तो मतलब होता है, 1 2 3 4 5। ऑप्शन ऑप्शन लिख लो बेटा, ऑप्शन लिख लो। 7, दूसरा है 14, तीसरा है 21, चौथा है 28। फिर से बोले। 7, 14, 21, 28। ठीक है। अच्छा, क्या बोले थे आप बेटा? ठीक है, चलो। ये क्वेश्चन में थोड़ा से हिंट दे रहा हूँ। मल्टीप्लाई नहीं करना, कुछ और करना है, ना ऐड करना ना डिवाइड करना, जो बचा वो करना है। हिंट दे दिया मैंने, मतलब मल्टीप्लाई नहीं कर, और मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऐड करने के बाद प्लस नहीं करना ना माइनस करना, जो बचा वो करना है। हिंट दे दी मैंने। ठीक है, मतलब होटल की वैल्यू 12 कैसे आ सकती है, वो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आ गया तुम्हारा? किसका आया अभी तक? हिंट भी दे दी मैंने। मल्टीप्लाई नहीं करना, प्लस तो करना ही करना है। प्लस तो बेसिक है, सुनो। प्लस तो करना ही वैल्यू को, उसके बाद कुछ डिवाइड करना है। आ गया? देखो, हिंट दिया, फौरन आंसर आ गया। 7, वेरी गुड। 7।
ठीक है, देखो L 12 5 20 15 8, सबको ऐड कर दो। 8 5 15 कितना हुआ जल्दी बताओ, टोटल कितना हुआ? 60। कितना है? 60। और कितनी वैल्यू है? 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे दो, 12 आ गया। 12 आ गया। इसी तरह यहाँ पे जल्दी बताओ, ये क्या है? 13 2 1 12, कितना हो गया टोटल इसका? 28। कितनी संख्या है? 1 2 3 4, 4 7 जा, आ गया। ठीक है, रब कर दें। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना? एक क्वेश्चन इजी है, इसको पेन नहीं उठाना, बिना पेन उठाए करना है। ठीक है, और सब लोग बता लोगे मुझे लगता है। REASON VELIEVED GOVERNMENT, ये 5 है बेटा। ठीक है, ये क्या है? 5 7। अब बताओ, दे रहा हूँ। ऑप्शन, अब इसमें ऑप्शन की जरूरत नहीं है, देख के आंसर आ रहा है। एक 1 8 नहीं है, ऑप्शन गलत है। 9, हाँ 9। बस बस, आवाज नहीं, आवाज नहीं, आवाज नहीं, मैंने मना किया है ना, आवाज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आवाज नहीं होना, बस काउंटिंग करना है, ऐसी भी रीजनिंग होती है। बस बस, और तुम्हारी आवाज सबसे ज्यादा आती है, एकदम शांत, उतनी खुश होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आ गया, ऐसे भी रीजनिंग होती है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देते हैं। अब लिखो, RED का मान 6720, GR क्या होगा? देखिए ये क्वेश्चन कौन करता है पहले, देखो क्या है। एकदम शांत रहना, फिर मुझे आंसर बताना। ठीक है, बस 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 बस, मैं पूछूं तब बताना। ठीक है, आप बता, क्या बता रही थी? हाँ, 16 बोला, 6। फिर हाँ, और आगे? हाँ, डबल बार 7 ना, बस आंसर आ गया तुम, बस बस आंसर आ गया तुम्हारा। ये उल्टी सीरीज गई। ठीक है, यही देखना ये लोग पकड़ पाते कि नहीं। ठीक है,
हो गया बेटा? एक मिनट रुक जाओ। बात नहीं, मैं हूं ना यहाँ पे समझाने के लिए। आंसर बता रहे हो, बोलो। बस आ गया तुम्हारा आंसर, दो लोग का आया है खाली आंसर। बताएं। अभी तक तुम लोग क्या करते हो, पहले का रेशन दूसरे का, ऐसे ही चले हो ना, या तो ऐड कर दिया क्या कर दिया। अब देखो यहाँ पे शांत। 18 में प्लस 2 ऐड करोगे तो ये पीछे से आ जाओ, 20 आया। 5 में प्लस 2 ऐड करोगे, पीछे से बढ़ना है, 7 आया। 4 में 2 ऐड करोगे, क्या आ गया, 6 आ गया। इसी तरह 7 में 2 ऐड करोगे, क्या आ गया, 9। आर में 2 ऐड करोगे, 20। 5 में 2 ऐड करोगे, 7। में 2 ऐड करोगे, 7। 14 में 2 ऐड करोगे, हाँ 16, मैं पी लिखने आ रहा था, 16। ठीक है, 16 है वो, आ गया। देखो रीजनिंग तुम्हारे दिमाग को कैसे घुमा रही है, हर तरीके से सोचना सिखा रही है, किस तरीके से तुम सोच सकते हो। ठीक है, रब कर दूं से। अब ये इसके बाद थोड़ा सा लेवल और बढ़ा रहा हूं। अब देखिए ये क्वेश्चन जो कर लेगा मैं समझ जाऊंगा, पूरी क्लास 1 घंटे 1.5 घंटे उसको समझ में आ गई है। ठीक है, लिखो DOG बराबर BCMNEF। उसके बाद तुम्हें बताना है कैट का मान क्या होगा। अगर ये क्वेश्चन जिसने सॉल्व कर दिया तो मुझे लगेगा वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे पीटी हो चाहे कोई सरकारी एग्जाम हो, वहां पे ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन 2 मिनट में करेगा, उसको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। हो गया, वेरी गुड। आंसर बताओ, पहला पहला आंसर बताओ मेरे को, पहला किससे स्टार्ट हो रहा आंसर। एक मिनट, ए बी में तो कुछ दिया ही नहीं ऑप्शन में, ऑप्शन दिया ही नहीं है। मैं समय दे रहा हूँ 5 मिनट, आप सबको निकालना, 5 मिनट समय दे रहा हूँ, निकालो पूरा दिमाग में, पूरा जो है जोर दे दो, कैसे नहीं आएगा ये। अब थोड़ा सी हट के है, थोड़ा सी हट के है, ठीक है बेटा। हाँ बेटा, हिंट, चलो हिंट दे देता हूँ, ठीक है। से 2 नंबर मिल रहा है, एक नंबर से 2 नंबर मिल रहा है, कुछ माइनस हो रहा है कुछ प्लस हो रहा है, दो सीरीज चल रही, माइनस प्लस एक। हाँ बेटा, मैं देखता हूँ, ऑप्शन देखता हूँ। ए से स्टार्ट हो रहा है, बी से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, हाँ ए से। ए भी बोला था, और मैंने ऑप्शन, अच्छा मैंने ऑप्शन नहीं देखा, मैंने ऑप्शन नहीं देखा, सॉरी मैंने ऑप्शन नहीं देखा, ठीक है। मैंने कोई और ऑप्शन देख लिया, मैंने कोई और ऑप्शन देख लिया था, तुमने पूछा था।
आया बेटा? हिंट देने पे आ जा रहा है, हैं? नहीं नहीं, मैं दूसरा ऑप्शन देख लिया था उसमें। आ गया बेटा? आ गया? हिंट देने की बात नहीं आया? चलो अभी बताते हैं। ठीक है। देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ऑप्शन, ठीक है? बी, सी, एम, एन, ई, एफ। बताऊं? अभी और हिंट दे रहा हूँ। चार में क्या माइनस करें कि बी आ जाए? दो माइनस करें। दो माइनस करें ना, तो यहाँ पे चार में माइनस दो माइनस करो क्या आएगा? बी आ गया। चार में क्या माइनस करे कि सी आ जाए? एक, माइनस वन कर दिया। 15 में क्या माइनस करें कि, बताओ कितना माइनस करें? माइनस वन। यही चल रहा है ना सब में, सीरीज यही चल रही ना, बस यही सीरीज इसमें फॉलो कर दो। जल्दी बताओ सब लोग आंसर इसका। सब में माइनस टू माइनस वन, माइनस टू माइनस वन, माइनस टू माइनस वन। जल्दी बताओ यहाँ पे आंसर। आ गया ना? क्या आंसर बताओ जल्दी। क्या? वाई और, भाई 20 में दो घटा दो कितना हुआ? आखिरी का दो क्या आएगा? आर। हाँ, आर और एस। एस बोले ना? ठीक है, समझ में आ गया। माइनस टू माइनस वन, माइनस टू माइनस वन, एक से दो निकल रहा है, ठीक है? रब कर दो इसको। तुम्हारे ये आज तुम्हारा दो चैप्टर खत्म हो जाएगा। सीरीज खत्म हो गई और ये कोडिंग कोडिंग आज खत्म हो जाएगी, ठीक है? अब तुम्हारे 10 चैप्टर बचे हैं, वो 10 क्लास में खत्म। हर क्लास, हर एक क्लास में एक चैप्टर मैं खत्म करूंगा, ठीक है? 10 क्लास में तुम्हारा पूरे रीजनिंग खत्म। एक और क्वेश्चन लिखो। लिखो ट्रेस, TRACE। TRACE, ट्रेस का मतलब होता है TRACE। इसके नीचे लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं? इसके यहाँ पे ना लिख के मैं इसके नीचे लिख दे रहा हूँ, इसका मतलब ये है, ठीक है? ऐसे थोड़ा इजी पड़ जाता है कि हाँ डैट ऐसे सामने मिला हो, ठीक है? इसका मतलब होता है USADE। ऐसे आप आराम से आंसर निकाल लोगे जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ। उसके बाद है TIGER। का मतलब है, मतलब तो निकालना है तुम्हें, ठीक है? मतलब तो निकालना, आंसर लिखने जा रहा था, इसमें एग्जाम्पल में लिखा था, ठीक है? हाँ। हाँ बेटा, आंसर बता रही हो क्या? हाँ देखो हम बताए, सुनो। ये इसका कुछ रिलेशन चल रहा है, ऐसे ऐसे रिलेशन चल रहा है। हिंट दे रहा हूँ, ऐसे रिलेशन चल रहा है, तो इसका ऐसे रिलेशन क्या होगा? हाँ वही, पहले का पहले, दूसरे का दूसरे, वही तो बताया। इसका रिलेशन इससे है, इससे है, इस तरीके से, ठीक है? हिंट दे दिया मैंने। जल्दी से नंबर लिख लो ऊपर नीचे। बस हाँ, बस आंसर आ गया मुझे मालूम। हाँ, यू से स्टार्ट हो रहा है, बस शांत रहो आप, ठीक है? क्या करना है, पहले जल्दी से नंबरिंग लिख लो ऊपर। पहला काम क्या होता है, तुम्हें पहले से नंबरिंग लिखनी है ऊपर, ठीक है? R18, T20, A35। यहाँ पे क्या था, 19, चार, पाँच, पाँच, और ये क्या है? यू है ना ये? 21, ठीक है? ये क्या है? 7, 5, 18, 9, 20। अब यहाँ पे दो समझो बेटा, ये किसका किसका आंसर आ गया है मुझे बताए। आ गया, गुड। तुम्हारा नहीं है बेटा? तो हाथ तो उठाओ। और तुम्हारा नहीं आया? चलो,
देखो यहां से यहां तक तुम जा रहे हो तो क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, +1 हो रहा है। यहां से यहां जा रहे हो तो क्या है, +1। यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, और यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, वैसे का वैसा रख रख दिया जाएगा। और यहाँ पे +1 हो रहा है बेटा, देखो +1 हो रहा है। तो 20 के बाद 21 में क्या आता है, u लिख दिया मैंने। 9 के बाद 9 + 1 10, 10 पे क्या आता है, j आ गया। और तीसरी संख्या में क्या है, कोई चेंज नहीं है, तीसरी संख्या में कोई चेंज नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, जी ऐसे लिख देंगे। फिर ई के बाद एक बढ़ा दो, एफ। आर के बाद कोई चेंज नहीं है, देखो आखिरी में कोई चेंज है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें कोई दो में चेंज नहीं होगा और सब में चेंज होगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, रब कर दूं मैं। ऐसा एक और क्वेश्चन दूं क्या मैं, कर लोगे तुम लोग, 2 मिनट मुझे दो। ऐसा क्वेश्चन चार्ट तुम लोग कर लो इस बेस पे, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एकदम अलग हटके है। लिखो, मास्टर का कोड है। ये क्वेश्चन अच्छा है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीयूटी ले लो, चाहे कोई भी एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम ले लो, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब पेपर उनको थोड़ा टफ बनाना पड़ता है, ठीक है। लिखो, MASTER का कोड है D16, ओ सॉरी 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 सॉरी, हाँ हाँ, D16 सही है, D16 W22 U8। इसका कुछ ऐसा चल रहा है, तो तुमको निकालना है HUMBLE, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में तुम्हारी चेक कर लूँ। हम हम्बल का मतलब क्या होता है बताओ, थोड़ा इंग्लिश चेक कर ले रहे हैं। हाँ, हम्बल का काइंड, बहुत काइंड हो, दयालु हो, इस तरीके से बोलते हैं इसको, ठीक है। करो बेटा इसको। अब ये सुनो, एक बार सुनो, अभी तुम लोगों ने क्या सुनो मेरी बात। अभी तुमने रिलेशन क्या पढ़ा है, पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, या पहले का आखिरी से। यहाँ थोड़ा चेंज है, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा चेंज है। देखिए सबसे पहले कौन करके दिखाता है, सबसे पहले कौन करता है। एक दो टाइप के क्वेश्चन तुम लोग के और बाकी है, ये चैप्टर आज कंप्लीट, ठीक है बेटा। मुझे आंसर बताओ बेटा तुम, और बताओ ना आंसर। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हर एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ड्यूटी ले लो, जितने भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं उसमें, ठीक है।
5 मिनट दे रहा हूँ मैं, आराम से करो, तुम्हें इतने कॉन्सेप्ट मालूम हो गए हैं, तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हाँ हाँ हाँ, तभी तो मैंने इसी फॉर्म में लिखा है, ऐसे कुछ करना है। पहले का जरूरी नहीं पहले का दूसरे से रिलेशन हो, नहीं नहीं जरूरी नहीं है, पहले नहीं पहले का दूसरे रिलेशन हो, कुछ अलग रिलेशन हो सकता है। हाँ और क्या, आंसर में भी यही होगा। ठीक है, आ गया, वेरी गुड, आंसर बताओ। एक मिनट, एक आ गया। नहीं, एक आगे बढ़ो, ई, लास्ट में 15 है। गुड, मेरी क्लास किए थे क्या मैं उस समय? अच्छा ये नहीं नहीं वाली जो मेरी की थे, वो मैंने यही पढ़ाया था क्या, ये पढ़ाया था, हाँ चलो गुड। तो दिमाग काफी कुछ आ गया तुम लोग को, आया नहीं आया इसमें, चलो ये बताएंगे, ठीक है, वेरी गुड, गुड। कुछ नहीं करना था, थोड़ा रिलेशन चेंज कर देते, हम लोग ऐसे ऐसे पढ़ रहे, थोड़ा ऐसे घुमा दो। इधर सुनो, हिंट देखो, तुम लोग रिलेशन ऐसे पढ़ रहे, थोड़ा ऐसे घुमा लो। हाँ हाँ 15 आ रहा है, आखिरी में 15 आ रहा है बेटा, डी तो नहीं आ रहा है। पहले तुम लोग रिलेशन क्या पढ़ रहे थे, आप बेटा धीरे, पहले रिलेशन सीधे सीधे कर रहे थे, अभी टेढ़ा कर दो, दो का टेढ़ा कर दो, दो दो का टेढ़ा कर दो। आया, हिंट दे दिया मैंने, ठीक है। देखो, 13, 1, 19, 20, 5, 18, 4, वाई का बताओ, डब्ल्यू का बताओ कितना होता है, ये यू लिखा है क्या मैंने, 21, और 23 होता है, डब्ल्यू को 23 होता है, चेक करो, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज देखो भैया, तुम ऐसे ऐसे लाइन खींच दे रहा हूँ तुम लोग की सहूलियत के लिए, ये लाइन खींच दिया मैंने, ठीक है, ताकि अच्छी तरह समझ में आए। आ गया समझे, देखो, अब रिलेशन दिखाई दे रहा है, अब रिलेशन क्लियर हो रहा है। भाई एक के बाद क्या ऐड, कितना ऐड कर रहे हो तुम, +3, यहां से कितना ऐड कर रहे हो, यही तो चल रहा है, आया है बेटा, यहाँ पे क्या ऐड कर रहे हो, +3, यहाँ पे क्या ऐड कर रहे हो, +3, यहाँ पे +3, और यहाँ पे 5, 6, 7, 8 +3, इसी तरह करते चले जाओ, मुझे आंसर बताओ जल्दी से, ठीक है, बताओ आंसर। भाई मैं लिखूं क्या, देखो, 8, 21, MN 13, ये 2 है बेटा, ठीक है, ये 2 है, 2, 12, 5, इसको मैं मिटा देता हूँ, रुक जाओ तुम, ठीक है। अब 21 में 3 ऐड करो, कितना आया बताओ, 24 में क्या होता है, x लिख दिया मैंने यहाँ पे, उसके बाद 8 में 3 ऐड करो, कितना आएगा, 11 पे क्या आता है, के को दो डंडी थी सीधी कर दी, 11। भाई इसी तरह बी में दो, 3 3 ऐड हो रहा है ना, 3 ऐड कर दो, कितना आया, 5 पे क्या होता है, ई। 13 पे 3 ऐड करो, 16, 16 पे क्या आता है, बताओ जल्दी, 16 पे पी, जल्दी मैं याद करा रहा हूँ तुम लोगों को नंबर, जल्दी बताओ, 16, ठीक है। ये देखो ई पे कितना होता है, 3, 8, 8 पे क्या होता है, एच, उल्टा ऐसे घुमाते हो एच, तो ये 8 आ गया। एल 12, 12 पे 3 ऐड करो, 15, 15 पे क्या आता है, ओ। अच्छा नंबर याद हुए कि नहीं हुए यार सब, हाँ 15, अच्छा 15, हाँ 15 लिखना, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे एल, 12, 13, 14, 15, 15 पे क्या, ओ, ठीक है, ओ 15 जो भी लिख देना, ठीक है, आगे समझ में। ये अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन बड़े बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, और हाई लेवल का क्वेश्चन है, अभी तक आया नहीं C2 मैंने देखा नहीं, मैंने सोचा करा दूं इस क्वेश्चन को, रब कर दूं, रब कर दूं। अब अब एक लेवल और बढ़ा रहे हैं हम, बात नहीं, अब थोड़ा सा एक अलग टाइप का क्वेश्चन आता है, बहुत इजी आता है, उसमें कोडिंग देखना होता है, इसका कोड ये है, इसका कोड ये है, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कि एक दो क्वेश्चन और दे दे पहले, एक टाइप का क्वेश्चन बाकी रहे तुम लोग को। हम्म,
एक क्वेश्चन देते फिर वो कराते हैं, ठीक। एक या दो टाइप का क्वेश्चन रह गया तुम्हारा। हम्म आ, चलो जब तुम्हें इसको ढूंढूंगा, लिखो। इसमें थोड़ा तुम्हें ज़्यादा लिखना है, 3-4 लाइन लिखनी पड़ेगी तब बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन है PIT, पिट, NAE, TOM का मतलब होता है एप्पल इज ग्रीन। सब लोग ग्रीन लिखा बेटा। नेक्स्ट लाइन लिखो, NAE, NAE, F, बात नहीं, FORHO का मतलब होता है ग्रीन एंड वाइट। सब नोट करते चलो। उसके बाद है, आखिरी है HOTOM, KA का मतलब होता है शर्ट इज वाइट। क्या मतलब होता है? शर्ट इज वाइट। लिखा सबने बेटा? एक बार मैं चेक कर लूं कहीं मेरे से लिखने में कहीं कुछ होता नहीं है, गलत तो नहीं हो गया है। हाँ, पिट NAE टॉम का मतलब होता है एप्पल इज ग्रीन। तो तुम्हें बताना है, सुनो बेटा, तुम्हें बताना है एप्पल का कोड क्या होगा। एप्पल का कोड क्या होगा अभी मैं बताता हूँ। हाँ, अभी बता रहा हूँ। कोड पहले सिखा दूं कैसे, फिर मुझे बताओ क्या है आंसर। हाँ, किसने बताया? PPT सबने बता दिया, अरे वेरी गुड। ठीक है, आया बेटा। देखो कैसे होगा, देखो देखो देखो। हमें क्या करना पड़ता है, इसमें कॉमन कॉमन ढूंढना होता है। ठीक है, देखो तुम क्या कहीं कॉमन मिल रहा है कहीं, बताओ। HO, देखो बेटा, HO और HO यहाँ पे कॉमन अभी मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और कहीं कॉमन कुछ मिल रहा है? कॉम, ये कॉमन है। अभी कॉमन ढूंढ रहे हैं। एक NAE और NAE कॉमन है, और कुछ कॉमन है बेटा? कहीं कॉमन है नहीं। ठीक है, समझ में आया? अब यहां पे आओ, पहली लाइन और तीसरी लाइन देखो। ठीक है, टॉम यहां पे है, अच्छा हाँ, टॉम टॉम यहां पे है और टॉम यहां पे है। तो क्या कॉमन होगा यहां पे, बताओ? इज है कॉमन, दोनों में क्या मिला है? इज मिला है, ये इज। तो मैं यहां पे लिख दूंगा टॉम का मतलब मुझे क्या मिला है, क्या मिला है? इज। ये क्या है? इज मुझे मिल गया। इतनी बात समझ में आ गई? ये आई है भैया, ठीक है, इज। उसके बाद हम इसमें आए, HO यहाँ पे है, HO यहाँ पे, इन दोनों लाइन में कौन सा कॉमन है? वाइट। ये वाइट और ये वाइट। हमने लिख दिया कि HO का मतलब क्या हो गया? वाइट। ठीक है, तुम्हें निकालना किसका है? अच्छा, और कुछ और भी देखते हैं। और क्या है? NAE और NAE, यहाँ इन दोनों में कोई कॉमन मिल रहा है? ग्रीन, ये ग्रीन और ये ग्रीन। तो मैंने लिखा NAE का मतलब हो गया ग्रीन। तो बचा क्या? बचा एप्पल। एप्पल के लिए क्या खाली जगह है? यही तो बचा। इसका मतलब क्या हो गया? इसका कॉमन क्या है? एप्पल का मान क्या हो गया? आ गया निकालना सबको? आ गया? कैसे, सबसे इजी क्वेश्चन है कि नहीं? आया बेटा? ऐसे किया था जिन्होंने आंसर निकाला, जिन्होंने आंसर पहले दिया था ऐसे किया था? सही बताना। ऐसे करने तो गलत हो जाएगा। यही एक रूल है। हाँ, यही यही एक रूल है, और रूल से करोगे गलत हो जाएगा। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया फिर से हाथ उठा दे। आ गया अच्छी तरह? एक क्वेश्चन और दें, करोगे? चलो। हाँ बेटा, तुम क्या कह रही थी?
आंसर बता रही हूँ तुम्हें पहले, आंसर नहीं आया था ना। चलो चलो लिखो। देखिए ये क्वेश्चन सबसे ये इजी दे तुमको, ये इसमें थोड़ा सा टफ दे दिया तुम्हारा। लिखो। हाँ, क्वेश्चन लिखो। ये सबको आंसर देना है, ठीक है, इसका आंसर सबको देना है। थोड़ा सा में लिखना ज़्यादा होता है। GUDA B, बात नहीं। क्लियर वाटर लिखा बेटा। सेकंड का है पिन गोल। इसका है ओवरकास्ट स्काई। ओवरकास्ट का मतलब क्या? बताओ क्या मतलब होता है? फिर मजाक नहीं। पिन सैफ भूका का मतलब होता है क्लियर ब्लू स्काई। जब बादल छाए रहते हैं तभी तो बोलते हैं कि ये तुम्हारा ओवरकास्ट हो गया। ये एल, एक मिनट रुक जाओ। क्लियर ब्लू स्काई, स्काई क्लियर, बात नहीं, ब्लू स्काई। तो तुम्हें फाइंड करना है ब्लू का मान क्या होगा। क्या फाइंड करना है? ब्लू का मान। एकदम शांत रहो, एकदम शांत। ब्लू का मान क्या होगा? हाँ, सैफ किसका किसका आ रहा है? वेरी गुड, अरे सबको आ गया। इतने टैलेंटेड हो गए कि क्लास में यार। ठीक है, बताने की जरूरत है? इतनी जल्दी निकाल कैसे लिया पहले बताओ। हाँ ठीक है, सबसे इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, लेकिन तुम्हें अपने फॉर्मूले चलना है आगे। यहाँ कॉमन क्या है, यहाँ कॉमन क्या है? पहले कॉमन ऐसे देख लो। ये कॉमन है, ये कॉमन है, और कुछ कॉमन है बेटा? ये है, ये अच्छा, ये गोल है, गोल है, ठीक है। अब तुम्हें दो कॉमन मिल रहा है यहाँ पे और यहाँ पे। तो यहाँ पे दोनों में कॉमन कौन सा है? क्लियर है? ये दोनों हो गया। मतलब भूखा का क्या हो गया ऐसे, इसका क्या हो गया? क्लियर हो गया। फिर तुम्हारा पिन पिन यहाँ पे है। पिन पिन यहाँ पे क्या, स्काई आ रहा है, ये स्काई स्काई। तुमने लिखा पिन का मतलब क्या हो गया? स्काई। और बचा किसका पूछा था मैंने? हाँ, ब्लू कहाँ पे है? ये बचा क्या? ये सैप का मतलब ब्लू है। इजी, इजी लग रहा है? हाँ, एक और कुछ थोड़ा सा चेंज करते हैं इसमें। देखो, 7 6 का मतलब होता है गिव मी एप्पल। 7 7 8 6 का मतलब होता है गिव मी एप्पल। उसके बाद क्या है? 9 5 8 का मतलब होता है ईट ग्रीन एप्पल। ईट ग्रीन एप्पल। और जिसका आंसर आ जाए एकदम शांत रहना, ठीक है। उसके बाद है 6 4 5। थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया है। 6 4 5 का मतलब होता है गिव ग्रीन फ्रूट्स। गिव ग्रीन फ्रूट्स। ये एस नहीं बेटा, ठीक है, खाली ये है। एक मिनट रुक जाओ। तुम्हें बताना है मी का मान क्या होगा। मी का मान क्या होगा? बस 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 बस। और सब करने दो, ठीक है बेटा। मी, ME, मी का मान क्या होगा? आ जाएगा जब जिससे पूछूंगा वो आंसर बताएगा, ठीक है। दो लोग का आ गया।
गुड। कोडिंग डिकोडिंग सबसे इजी लग रही कि नहीं लग रही है? लग रही है। आप वहाँ पे क्वेश्चन कर लेना एग्जाम, ठीक है। दो लोग आया, 3 लोग को आया खाली, पीछे नहीं आया। आ गया बेटा? बताएं तभी बता देता हूँ, ठीक है, कैसे अप्रोच करना है। कॉमन कॉमन क्या है? 6 6, पहले सब कॉमन लिख दो, ठीक है। उसके बाद क्या है? 5 5 8 8, सामने आंसर दिख जाएगा तुम्हें, ठीक है। देखो, अब 6 और 6 पहली और आखिरी लाइन में कॉमन क्या है, जल्दी बताओ। गिव। गिव, इसका मतलब 6 का मान क्या हो गया? 6 का मान गिव हो गया, ठीक है। फिर आगे बढ़े, 8 यहाँ पे 8 यहाँ है, इन दोनों लाइन में कॉमन कौन सा है? एप्पल और एप्पल, मतलब 8 का मान क्या हो गया? एप्पल हो गया। और उसके बाद कहाँ पे और कॉमन दिख रहा था हमें? 5 और 5, 5 और 5 में क्या है? ग्रीन और ग्रीन। हमसे पूछा क्या था? मी का मान, मी का मान बचा क्या? सबसे इजी है। अब एक आखिरी टाइप का क्वेश्चन इसमें करा दे रहा हूँ, लगभग तुम्हारा पूरा कोर्स खत्म, मतलब कोर्स मतलब ये चैप्टर पूरा अच्छी तरह तुम्हें आ गया होगा बेटा। आ गया तुम लोग को? आ गया अच्छी तरह? अभी कहीं से क्वेश्चन करोगे अब कर लोगे, हर टाइप क्वेश्चन मैंने तुम्हें करा दिए हैं, ठीक है। एक एक मिनट क्वेश्चन ढूंढ लो फिर तुम्हें बताता हूँ। मैंने एनालॉगी और डिकोडिंग डिकोडिंग एक साथ करा दिया, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। लिखो, क्वेश्चन लिखो, मैं ओरली बोल दे रहा हूँ, ठीक है, ले जाओ। इट इज कॉल्ड, इफ वाइट, सफेद, सफेद को क्या बोलते हैं? वाइट बोलते हैं ना। तो ऐसे देख रहे हो, इफ वाइट इज कॉल्ड ब्लू, इफ वाइट इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू आसमानी, ठीक है। कॉमा लगा दो। हाँ, अरे मतलब वही, मतलब ब्लू इज कॉल्ड, ब्लू इज कॉल्ड, रेड इज कॉल्ड येलो, येलो, येलो इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड ब्लैक। जहां तेज हूं मुझे रोक ही रोक देना, ठीक है। ग्रीन इज कॉल्ड ब्लैक। वायलेट इज कॉल्ड, देन व्हाट वुड बी द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड? हाँ, वायलेट इज, हाँ बता रहा बेटा। और मैंने क्या बोला, गलत बोल? मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ। हाँ, हाँ देख रहा हूँ, देख रहा हूँ क्वेश्चन। देखो, वायलेट इज, वायलेट इज कॉल्ड ऑरेंज। अब तुमको बात नहीं, उसके बाद तुम्हें बताना है कि व्हाट इज द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड। अच्छा, आंसर जिसने से पहले बता दूं, येलो है। वेरी गुड। हाँ, चलो एक बार मैं लिख देता हूँ। हाँ, नहीं नहीं, सीख लो कैसे करते हैं, एक बार ये भी सीख लो, ठीक है। देखो, जब भी वहां पे आए जल्दी से लिख देना क्या क्या दे रखा है आपको। आया? आ गया, वेरी गुड। यहाँ पे देखो, व्हाइट, व्हाइट को क्या बोल रहे हैं? व्हाइट बोल रहे हैं ब्लू। और ब्लू को क्या बोल रहे हैं? ब्लू इज कॉल्ड रेड। उसके बाद रेड को क्या बोल रहे हैं? येलो। और येलो को क्या बोल रहे हैं? ग्रीन। और ग्रीन को क्या बोल रहे हैं? ब्लैक। उसके बाद ब्लैक को क्या बोल रहे हैं? वायलेट। और वायलेट को क्या बोल रहे हैं? ऐसे वहां पे लिख देना, अगर
अब क्या कह रहा है, सुनो बेटा, क्या कह रहा है, व्हाट इज द कलर ऑफ, भाई वैसे ब्लड का कलर क्या होता है, रेड। यहाँ पे तुम रेड जा रहे हो, रेड बराबर येलो है, यही आंसर है, ऐसे वहां पे करना है, ठीक है। वायलेट हिंदी में बताओ चलो एक और क्वेश्चन लिख लो, ठीक है, एक और क्वेश्चन लिख लो, लिखो बेटा, आगे ऐसे क्वेश्चन होगा, जल्दी से करना वहां पे, लिखो, इफ पैरेट इज नोन एज पिकॉक, इफ पैरेट इज नोन एज पिकॉक, या स्कॉट लिख दो भैया, इस पैरेट इज नोन पिकॉक, पिकॉक, सोलो, सोलो मतलब जो निगलते हैं ना, वो भी तो सोलो है, सोलो निगलना, SWALLOW, ठीक है। उसके बाद सोलो इज नोन एज पिजन, सोलो इज नोन एज पिजन, pigeon is known as sparrow, pigeon is known as sparrow. Then what would be the name of Indian national bird? Then what is the name of, चलो तो टैलेंटेड हो तुम वेरे की क्लास में, गुड। आगे ना, क्या करने की जरूरत ही नहीं ना बोर्ड में, आगे अच्छी तरह, तुम्हारे दो